इन अधिकारियों के मुंह काले किए जाने चाहिए और उन लीडरों के भी मुंह काले किए जाने चाहिए जो स्पेशल लाइनें लगा के अपने घरों में बैठे हुए हैं, जबकि आम नागरिक आज इस गर्मी के मौसम में सोरिंग टेम्परेचर्स के टाइम पे सुलग रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्सएमएलएज हैं जिनकी देनदारियां कई कई लाखों में हैं, 20-20 लाख, 30-30 लाख जो हैं, वो उन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया है। रविंद्र गुप्ता जी हैं फोर स्पेशल, उनकी देनदारी 21,91,223 रुपया। चंद्र प्रकाश गंगा जी की थी 2,74,565 रुपये। बिजली भी मुफ्त खर्चा करेंगे, किराया भी कोई नहीं देंगे, और जब लोगों के घरों में कट होगा तो आपको स्पेशल लाइन मिलेगी। बाप की जागीर समझ रखा है। 2021 तक जुल्फिकार साहब मंत्री रहे हैं, उनका देनदारी थी 26,51,967 रुपये। वीआईपी कोठी नंबर 7 जो एक एमएलए साहब जो है, इसमें गैर कानूनी तरीके से अभी भी कब्जा फरमाए हुए हैं, इसकी देनदारी जो है, बिजली का किराया अभी तक 38,62,852 रुपए। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, वो इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, 6-6 एसी लगाते हैं, और इंडस्ट्रीज में उनकी इतनी बिजली की खपत होती है, क्या वो किराया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, पिछले 1-1.5-2 महीने की बात की जाए, जो क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चल रहा है या पानी की बात की जाए उसको लेकर चल रहा है, ऐसे हालात पिछले काफ़ी समय से कभी नहीं देखे गए थे, और शायद ही हालात हुए भी होंगे लेकिन इतने लंबे अरसे तक नहीं देखेंगे। और पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हो सकता था किसी एक ज़िले में हो सकता है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, किसी एक इलाके में कोई गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ तो हालात बद से बदतर बन चुके हैं। लोग सड़कों पर हैं, जाम कर रहे हैं, क्योंकि क्या करे एक आम आदमी, एक आम गृहिणी क्या करे? बिजली नहीं होगी तो घर में काम कैसे चलेगा? हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया तभी बनेगा जब घर में बिजली आएगी, और बिजली नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि बिन बिजली पानी भी घरों तक नहीं पहुंचता है। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हर्षदेव जी। इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बेबाक बातें जो है अगर आपको जाननी है, जो भी हो रही हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट की बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, वो वहाँ पर अगर कोई गलत होता है या फिर सरकार गलत करती है तो ये सामने आ जाते हैं। इसी को लेकर हम बात करें। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। जो इस वक्त क्राइसिस बना हुआ है, आपने एक लंबा अरसा जो है वो दे दिया है अपना पॉलिटिक्स में, और उससे पहले भी अगर देखा जाए अपने कॉलेज के दिनों में या यूनिवर्सिटीज़ के दिनों में, क्या ऐसी चीज़ें कभी आपको देखने को मिली थी, और ऐसी चीज़ें अभी क्यों हो रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बदहाली राहुल हमने कभी नहीं देखी है। जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं को से भी लोगों को वंचित कर दिया गया है, और बिजली पानी जैसी जो दिक्कतें लोगों को आज की तारीख में देखने को मिल रही है, इतने आज तक कभी नहीं देखी है। हमें भी पॉलिटिक्स में बहुत देर होगी, बहुत सारी हुकूमतें हमने भी देखी हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है इसकी बात ही कुछ और है। कागजों में ये 24 घंटे बिजली देने वाले लोग हैं। दिल्ली के इनके नेता आते रहे, बड़े बड़े इनके मंत्री आते रहे यहाँ, और 24/7 बिजली की दुहाई देते रहे। वो बड़े बड़े नारे देते रहे, बड़े बड़े ऐलानात वो लोग करते रहे कि 24 घंटे आपको हफ्ते में बिजली जो है वो मिलेगी। और पानी के बारे में घर घर नल के नारे, घर घर में बिजली का नारा। और हकीकत क्या है ये आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल आज की तारीख में बना हुआ है। आज हम पेड़ के नीचे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, अब ना पंखा चल रहा है, इन्वर्टर भी जो है वो बंद हो चुका है। और ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, ये सारे लोगों का इस वक्त साझा मसला है कि बिजली की इतनी समस्या जो है वो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है? आपने डिजिटल इंडिया की बात कही है राहुल, मैं तो ये कहूँगा कि जिंदा तो रहने दें पहले। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, इतने हालात खराब हो चुके हैं आज की तारीख में। दफ्तरों में काम नहीं चल रहा है, बिजली के बगैर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आजकल हर एक चीज जो है उसके लिए आपको बिजली तो एक नेसेसिटी बन गई है। ये कोई कंफर्ट या लग्जरी नहीं है आज की तारीख में, दिस इज अ नेसेसिटी।
और जब आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकार को जो है वो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पानी नहीं है, नारे दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान टीवी में किए जाते हैं, मीडिया में किए जाते हैं, प्रिंट मीडिया में किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किए जाते हैं, लेकिन बिजली और पानी जो है वो जमीनी सतह के ऊपर नहीं दिख रही है। और एक हाहाकार जो है वो पब्लिक के अंदर मचा हुआ है, जिसके लिए मौजूदा प्रबंधन को और मौजूदा सरकार को लोगों को जवाब देना होगा। हम जब भी जाते हैं उनसे बात करने के लिए जवाब तो मिलता नहीं है, इस पर बात कोई होती नहीं है, और कोई बात होती भी है तो वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है ये कोई फॉल्ट आ चुका है, उसकी वजह से हो रही है और हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से बात। देखिए, ना तो ये फॉल्ट ठीक कर पा रहे हैं और ना ही ये जो बिजली का जो बिल देना है नॉर्दर्न ग्रिड को, वो बिजली का पैसा भी ये जो है सरकार नहीं दे रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम के ऊपर भुगतान करे और जहां से बिजली खरीदी जा रही है वहां से पर्याप्त मात्रा में बिजली मुहैया होनी चाहिए। लोगों से आप पैसे ले रहे हैं, आम नागरिक को आप बिजली के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया है मौजूदा हुकूमत और मौजूदा प्रशासन द्वारा, जितना आज तक हमने कभी नहीं देखा। और जिसके बिल 1 या 2 मिस हो जाता है उसकी तो बिजली बंद कर दी जाती है। हमने देखा अक्सर गांव में बिजली के मसले में इतनी सख्ती जो है वो बरती जा रही है, कस्बे में भी हमने देखा, लेकिन ये सख्ती सिर्फ आम नागरिकों के ऊपर बरती जा रही है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो नेता हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको पूरी तरीके से छूट दी जा रही है और वो बिजली का बिल नहीं देते हैं, लेकिन बिजली जो है उनके घरों में पूरी जो है वो सप्लाई हो रही है। ऐसे भी एमएलए हैं जी। क्योंकि अभी तो कोई एमएलए है नहीं, अभी तो एलजी की सरकार है, तो आप ये किस तरह से कह रहे हैं कि जो एमएलए है वो जो है वो बिल पे नहीं? देखिए, मैंने ये एक आरटीआई लगाई थी जिसमें ये पता लगा कि जो एमएलए रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, उनकी देनदारियां लाखों रुपए में है, एक एक एमएलए की, एक एक मंत्री की। बिजली के बिल उन्होंने अपने उन कोठियों को नहीं दिए हैं जिन कोठियों को आज भी वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए हैं। लाखों लाखों रुपया एक एक एक्स एमएलए जो है उनका, एक एक्स मिनिस्टर जो उनका है, उनकी देनदारियां बनती हैं और ये कुल मिलाकर अरबों में जा रहा है। जब अरबों रुपया आप गबन कर रहे हैं, राहुल, आप इस बात को मानेंगे कि ये गबन है, क्योंकि आप बिजली का बिल बड़े लोग नहीं दे रहे हैं। और मेरे पास ये जो मैंने आरटीआई लगाई थी, मैं ये जानना देख चाहूंगा लीजिए, कि आरटीआई कहां से आपके मन में कहां से आ गया कि मुझे आरटीआई लगानी चाहिए? मैंने जब ये देखा कि गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, उनका एक बिल नहीं कभी टाइम पे जाता है या दूसरा नहीं जाता है, और कभी कभी उनके इन्फ्लेटेड बिल्स बनाए जाते हैं। बिजली एक बल्ब लगा हुआ है लेकिन मीटर के हिसाब से चलने के बजाय उनको जो है वो सीधा एक ब्लैंकेट बिल दे दिया जाता है कि आप इतने 100 रुपया जो है वो महीने का दे दीजिए बगैर मीटर को देखे हुए। और बहुत गांवों में लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये एक आरटीआई लगानी पड़ी कि मैं देखूं कि एक तो गांव के लोगों को बहुत ज्यादा बिल दिए जा रहे हैं, गरीब लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, वो इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, 6-6 एसी लगाते हैं और इंडस्ट्रीज में उनकी इतनी बिजली की खपत होती है, क्या वो किराया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो आरटीआई का जवाब ये जो मिला है, इसमें ये वाज़िह हुआ है कि बहुत सारे ऐसे एक्सएमएलएज हैं जिनकी देनदारियां कई कई लाखों में है, 20-20 लाख, 30-30 लाख जो हैं, वो उन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया है। और हैरानगी की बात यह है कि स्पेशल लाइनें भी बहुत सारे ऐसे लोगों के घरों में अभी भी लगाई गई है। आपके पिताजी का ये सरकार नहीं है कि आप बिजली भी मुफ्त खर्चा करेंगे, किराया भी कोई नहीं देंगे, और जब लोगों के घरों में कट होगा तो आपको स्पेशल लाइन मिलेगी। बाप की जागीर समझ रखा है इस रियासत को आप लोगों ने, इस मुल्क को। जिस तरीके से आप यहां बिजली की डकैती कर रहे हैं, सरकारी बंगलों के ऊपर आप लोगों ने कब्जे किए हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, सरकारी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने कब्जे किए हुए हैं और पैसा भी आप नहीं देते हैं, और पैसा ना देने की वजह से बिजली हमें पूरी बाहर से नहीं मिल पा रही है
और वो बिजली ना मिलने की वजह से भी परेशानी जो है वो आम लोगों को हो रही है, क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल रही है। और आप स्पेशल लाइनें आपके घरों में जा रही है। इन अधिकारियों के मुंह काले किए जाने चाहिए और उन लीडरों के भी मुंह काले किए जाने चाहिए जो स्पेशल लाइनें लगा के अपने घरों में बैठे हुए हैं, जबकि आम नागरिक आज इस गर्मी के मौसम में सोरिंग टेम्परेचर्स के टाइम पे सुलग रहा है। इसका जवाब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपके प्रशासन को, जनता को देना होगा। कुछ नाम बताना चाहेंगे अगर आप बिल्कुल चाहें तो कुछ नाम बता सकते ये हैं। है एक सरकारी क्वार्टर है, वीआईपी कोठी नंबर 7, जो एक एमएलए साहब जो है इसमें गैर कानूनी तरीके से अभी भी कब्जा फरमाए हुए हैं। इसकी देनदारी जो है, बिजली का किराया अभी तक 38,62,852 रुपए खर्चा किए गए हैं और कोई पैसा जो है, ये मैंने बताया, उन्होंने कहा 2021 तक इतनी देनदारी बन गई थी, अब 22 चल रहा है, अब कितनी हो गई होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरीके से मंत्री लोग जो हैं, एक मंत्री हैं जो कोठी नंबर उनका 14 स्पेशल है, उनकी देनदारी है 8,38,182 रुपया। इसी तरीके से एक मंत्री और हैं जिनकी सरकारी क्वार्टर की देनदारी ही सिर्फ, जो उन्होंने बिजली की खपत की है गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं, 26,51,967 रुपये। और कुछ एक एडवाइजर महोदय हैं जो कोठी नंबर 3 में रहते हैं, उनकी देनदारी थी 4,81,300। कोई नहीं देता है किराया, जो बड़े बड़े लोग हैं। आपने कोठी नंबर तो बता दिया, हाँ, नाम बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, अगर आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। ये तो 2021 तक जुल्फिकार साहब मंत्री रहे हैं, उनका देनदारी थी 26,51,967 रुपये। चंद्र प्रकाश गंगा जी की थी 2,74,565 रुपये, 1 अक्टूबर 2021 था। कभी लेटेस्ट फिगर्स उनकी अभी नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ मैं एक जो कविंदर गुप्ता जी का भी देखा, कविंदर गुप्ता जी हैं 4 स्पेशल, उनकी देनदारी है 21,91,223 रुपया। ये भी 2021 अक्टूबर तक है। उसके बाद भी ये जो 6 महीने गुजर गए हैं, इनमें उन्होंने क्या किया है, कितनी बिजली खपत की है। और स्पेशल लाइनें इन लोगों के घरों में अगर लगी हुई हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी भी जवाबदेही बनती है कि इन बेईमानों के घरों में अभी भी स्पेशल लाइनें लगी हुई हैं और इनको बिजली अगर 24 घंटे आप दे रहे हैं और उसका जो कीमत चुकानी पड़ रही है आम नागरिक को इस गर्मी के मौसम में झुलस कर, तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही भी बनती है। और ना केवल बिजली बल्कि पानी का भी हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है ये सरकार। कस्बों में पानी नहीं आ रहा है, गांवों में पानी नहीं है पीने का, और घर घर नल की बात आप करते हैं। कितना भद्दा मजाक आप लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन तमाम अधिकारियों के मुंह काले किए जाने चाहिए जो लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आज की तारीख में कर रहे हैं। हमारी बहनों को 10-10, 12-12 किलोमीटर गांव में आप देखेंगे तो पैदल चल के नालों का पानी लाना पड़ता है, सिरों के बाल उनके उतर गए हैं। और आप बीजेपी वाले अपनी छाती ठोकते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि आपने बहुत कुछ दे दिया है। यहां पे आने वाले वक्त में आप लोगों का वो हश्र होगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, शायद वो हालत आपकी होने वाली है। मैं ये जानना चाहूँगा, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जितने भी, जब भी मैनिफेस्टो कोई भी अगर पार्टी लाती थी तो पहला यही होता था कि हम पानी पहुंचाएंगे, हम बिजली पहुंचाएंगे। 2022 में हम पहुंच चुके हैं, शायद अभी भी यही मैनिफेस्टो आएगा कि हम पानी पहुंचा देंगे, बिजली पहुंचा देंगे, तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये लोगों को अब फैसला करना होगा कि कब तक इन लोगों के धोखे में आप चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका है, और जगह जगह इस किस्म के भाषण वो लोग करते हैं। लानत मारता हूं मैं ऐसे सरकारों के ऊपर जो लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते, जो बिजली नहीं दे सकते हैं। और आज़ादी का 75वां जो है वो महोत्सव आप मना रहे हैं, और उसके ऊपर पोस्टर लगाने के ऊपर भी आपने करोड़ों और अरबों रुपए लगा दिए, जिसमें आप अपने नेताओं की फोटो लगाते हैं। और
बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं, बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनल्स में एक एक मिनट का करोड़ों रुपया देना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के तौर पर। वो खर्चा करने के लिए आपके पास है, अपनी मशहूरी कराने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन बिजली खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी की रैली गांव में हुई थी, पल्ली गांव में हुई थी, वहां पर तो उन्होंने बहुत सारी नई योजनाएं जो है उनका इनॉग्रेशन किया, साथ में पल्ली गांव को एक सोलर एनर्जी का वहां प्लांट भी लगा के दिया। लोगों को क्या मिल रहा है? आप उद्घाटन किसका कर रहे हैं, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऐलान क्या कर रहे हैं, इससे लोगों को कोई वास्ता नहीं है। लोगों को मिल क्या रहा है ये मायने रखता है, और हकीकत ये है कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों को सिर्फ भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े लारे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या मिल रहा है लोगों को? और कितने 100 करोड़ रुपया आपने उस रैली के ऊपर खर्चा किया है, ये चर्चा पूरे जम्मू कश्मीर में है। एक वाइट पेपर सरकार क्यों नहीं लाती कि कितना खर्चा आप लोगों ने किया है? यही पैसा आप इस्तेमाल कर सकते थे लोगों को बिजली पानी देने में, उनको सुविधा मुहैया करवाने में, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए। डेली वेजर्स को सबको आपने बुलाया, बहुत बड़ा बोनांजा आपको मिलने वाला है, और उसके बाद अंगूठा दिखा दिया उस रैली में भी आपने। अरे आप बात ही नहीं कर सके बिजली पानी की। नरेंद्र मोदी जी भी 24 घंटे बिजली देने की बात करते थे, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले घर घर नल देने की बात करते थे, लेकिन रैली जब उन्होंने की तो बिजली और पानी का नाम ही नहीं ले सके, क्योंकि ना बिजली है ना पानी है। स्मार्ट मीटर है सर, और स्मार्ट मीटर, आप ठीक है, स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। ऐसा तो नहीं है कहीं कि लगातार स्मार्ट मीटर अगर लग जाएंगे तो तब बिजली नहीं जाएगी, इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा हो कि स्मार्ट मीटर लगाइए, हम बिजली फिर नहीं काटेंगे। अरे ये तो जो है ना, ये बीजेपी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी स्लोगन दे सकती है। वो स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को लूटने का प्रोग्राम पहले ही बना लिया है, बिजली है ही नहीं है। इसके बारे में ज़रा देखिए, क्योंकि लोगों का गुस्सा अब आज की तारीख में जो है वो बहुत 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जो बीजेपी को अंदाज़ा इस बात का नहीं हो पा रहा है। और लोगों से इतना, मैं कहता हूं कि ज़्यादती मत कीजिए, क्योंकि बहुत हाहाकार हो रहा है। हर गली मोहल्ले में आज की तारीख में प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कोई ना कोई बहाना बना रही है, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत भारी रोष है। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं, और लोगों की इस लड़ाई को जो है वो हम लड़ते रहेंगे, और सरकार को इसी तरीके से जो है वो अकाउंटेबल जवाबदेह बनाते रहेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है आज की तारीख में। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में सही फैसला भी कीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ नारे दे सकते हैं, लारे दे सकते हैं, लोगों को कुछ नहीं दे सकते। अगर बुनियादी सुविधाओं से भी लोगों को वंचित रखा हुआ है, ऐसी सरकार को फिर से मैं एक बार कहूँगा कि सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और गांव-गांव तक जो बिजली की तारें हैं वो पहुंचने की बात की जाती है और पहुंचाई भी जा रही है। नल की बात की जा रही है कि हर घर तक नल वो भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बिजली की तारें जो बिछाई गई हैं, जो लगाई गई हैं, बिजली उसमें नहीं है, और नल जो पहुंचे हैं पानी उसमें नहीं है। वही बात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में वो सामने आ रही है। और जो चीज़ें अभी सर ने कही है वो चीज़ें समझने वाली है। सर देखिए, लोग तो वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता भी आ रही है, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट का कोई हल नहीं निकल के आ रहा है ना। आप लोग तो आ रहे हो, आप भी जनता का साथ दे रहे हो, लेकिन उसका हल ही नहीं आ रहा, तो वो प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी कोई परवाह नहीं करता है। लोग इतनी कड़कती धूप में जब प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो इसलिए आते हैं कि क्योंकि उनको परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, इसलिए उनको सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है। लेकिन इस हुकूमत को उन लोगों की भी परवाह नहीं है, उनके प्रदर्शन की भी परवाह रही है। आप करते रहिए, आप धूप में जाइए, बारिश में जाइए, जो मर्जी कीजिए, परेशान होते रहिए, लेकिन हम जो है हम अपनी मर्जी से जो है वो चलते रहेंगे, बिजली आपकी हो या ना हो। इस किस्म का जो लोगों के प्रति रवैया है इस सरकार का, वो बहुत ही निंदनीय है, और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है इन्होंने। लोगों की कोई परवाह नहीं है, ये सरकार ने साबित कर दिया है। अब लोगों को भी ये साबित करना होगा कि उन्हें भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई परवाह नहीं होगी आने वाले वक्त।
और सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर इस तरह से सरकार चलानी थी तो फिर वादे क्यों किए थे, और जो वादे किए थे उसे पूरा क्यों नहीं किया गया है। और हर बार इनॉग्रेशन से काम नहीं चलता है, जो ज़मीन पर दिख रहा है, जो ज़मीन पर हो रहा है उसकी बात करिए, उस सच्चाई को जो सामने देखा जा रहा है उसका कोई हल निकालिए, लेकिन हल निकलता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग कल भी सड़कों पर थे, परसों भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर है, लेकिन वो सड़कों पर आना उनका तो बनता ही है, क्योंकि जिसके घर में इस तरह के हालात बने होते हैं, ना बिजली है ना पानी है, और डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का डिजिटल इंडिया शायद ही कोई चाहता होगा। ये डिजिटल इंडिया बन ही नहीं रहा। और जिस तरह से सर ने आरटीआई लगाई थी, ये देखिए वो सभी नाम और सभी बिल इनके पास है। ये सभी नाम वो मिनिस्टर हैं जो आपके पास आते हैं, वादे करते होंगे, आपसे कहते होंगे आप जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो करिए, सरकार आपके लिए सहूलियत ला रही है, लेकिन उनके बिल देख लीजिए, वो पे नहीं करते हैं। लाखों में बिल है, और ये लाखों के बिल आपके सर पर चढ़ के जो है आपसे वसूले जा रहे हैं। तो इसका आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, आप बाहर निकल के सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं, जो चीज़ें चाहिए, जो बदलाव चाहिए, जब तक आप बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार आम जनता के लिए होती है, और आम जनता ही अगर देखा जाए तो माई बाप है सरकार के। अगर बनाना है सरकार को तो जनता बनाएगी, और जनता इस वक्त प्रताड़ित है जिस तरह से हर तरफ देखा जा रहा है, और सर ने भी यही चीज़ कही है। तो ज़रूर अपनी राय भी रखिए इसमें कमेंट में, और कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, ताकि आने वाले समय में जो अभी हालात बने हैं इससे और हालात जो है ख़राब ना हो जाएं। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।